हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, आप लोग का स्वागत है फुल कूल मॉर्निंग में। सारे लोगों का वेलकम है टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर। आज 18 मई है और रविवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और अभिजीत मुहूर्त 4:31 से लेकर 7:14 तक राहु काल है। अभिजीत मुहूर्त आज के डेट में नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टॉप खबरें 50 खबरें आपको बताने वाले हैं, पूरी खबरें आपको जानकारी देने वाले हैं, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। देखो ये आज 18 मई भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। आज ही के दिन 18 मई के दिन ही भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। और देखिए यहाँ पे पूरी खबरें आपको, भारत की खबरें, पूरे पाकिस्तान से लड़ाई हुई है वो भी खबरें देने वाले हैं, दुनिया की बहुत बड़ी खबरें, पूरे विश्व की खबरें, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और अपना बिहार की भी खबरें यहाँ पर मिलने वाले हैं और सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड सारी खबरें आपको एक एक करके हम बताने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरी खबरें को देखना है। और बैंकिंग न्यूज में स्टॉक मार्केट, बैंकिंग न्यूज, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, सोने चांदी के भाव, सारी जानकारी आपको, पेट्रोल डीजल के रेट देने वाले हैं, पूरी खबरें मिलेंगी आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को बजा देना है और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को चुन देना है और लाइक बटन पर क्लिक कर देना है। समझ रहे हो? सारे लोग लाइक कर दोगे जिन्होंने अभी तक नहीं किए हो। देखो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 536 नई भर्तियां जल्द ही, ये यूपी से आ रही है अपडेट, समझ रहे हो। और देखो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना अगर देख रहे हो तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी पीएससी जल्द ही 536 पदों के लिए भर्ती निकाल रही है, समझ रहे हो। और देखो बिहार के शिक्षा विभाग में भी मिलेगी आपको बिना परीक्षा की नौकरी, तो इसका भी अपडेट आप जाके देख लेंगे। और यहाँ पर नोटिफिकेशन इसका भी जारी हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको वैकेंसी निकाली है और अपनी नौकरी के लिए किसी भी तरह का जो है परीक्षा नहीं देनी है, केवल इंटरव्यू के आधार से आपको जॉब और सैलरी मिलेगा और बढ़िया ऑफर की जा रही है, शिक्षा विभाग में निकाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए यूनिवर्सिटी में भी क्लर्क का यहाँ पर आ रहा है अपडेट, देख रहे हो। तो भाई देखो हम पर डे आपका नौकरी को लेकर आते हैं, समझ रहे हो। राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भर्ती निकली हुई है, आवेदन की लास्ट डेट भी नज़दीक आ चुकी है। जो कि अभ्यर्थी इस भर्ती के बारे में नहीं जानते हैं तो अभी जाके अपने फटाफट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके फॉर्म को भर सकते हो। और देखो 12वीं के बाद भारतीय सेना में भी अफसर बनने का मौका है। अगर आपने 12th किया है तो आपके लिए ये बेहतरीन हो सकता है, तो यहाँ पर भर सकते हो। वायुसेना में, भारतीय सेना में देखो यहाँ पर निकला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 10+2 टेक्निकल स्कीम तहत कितना है, क्या है, नहीं है, भारतीय सेना में निकाला गया है। तो जाइए वहाँ पर देख लीजिएगा, विभिन्न सेक्टरों में निकाला है। और देखो पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के चरण 2 को लेकर देखो ये यहाँ पर अपडेट आया हुआ है, समझ रहे हो। देखो पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। संबंधित उम्मीदवार जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो पंजाब पुलिस का लेकर। और देखो झारखंड बोर्ड का 10वीं 12वीं का रिजल्ट जल्द घोषित होने वाले हैं। तो देखिए झारखंड बोर्ड अभी थोड़ा सा पीछे रह गया है बिहार बोर्ड से, क्योंकि बिहार बोर्ड कब का रिजल्ट दे चुका है। और झारखंड बोर्ड देख सकते हो 10वीं और 12वीं का रिजल्ट के लिए अब तक इंतजार आपको करना पड़ रहा है। और हालांकि रिजल्ट डेट लेकर घोषणा भी नहीं हुई है, पर उम्मीद जताई जा रही, परीक्षा परिणाम जारी कर दी जा सकती है। बिहार से पीछे चल रहा है झारखंड बोर्ड। आगे देख सकते हो बिहार की बड़ी खबरें, चलिए पहले देख लेते हैं। देखो बिहार सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी है बहुत बड़ी राहत, देख सकते हो यहाँ पर बिहार सरकार से अपडेट आ रही है। और देखिए बिहार सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर में भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। और देखो बिहार में डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है, देख सकते हो यहाँ पर न्यूज आ रही है, अपडेट आ रही है आप लोग के लिए। देखिए हम पर डे अपडेट आप लोग को देते हैं। देखो गया जिले के वजीरगंज में एक सनकी युवक ने जमीनी विवाद में अपने चाचा और उसके बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है कि इस तरह के मामले क्यों हो रहे हैं। पुलिस छानबीन कर रही है और देखो उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 69 प्रस्तावों को मिली है मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जो है यहाँ पर अपनी आने मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में अपने मंत्रियों के साथ बैठक, इस बैठक में 69 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। और देखो एक दिन पहले आएंगे बिहार, देख सकते हो बहुत बड़ी अपडेट।
बिहार वालों के लिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई की शाम को बिहार पहुंचेंगे। पटना में उनका रात्रि विश्राम होगा और अगले दिन विक्रमगंज में सभा को संबोधित करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में वो एक दिन रुकेंगे नरेंद्र मोदी जी। और देखो, बिहार को केंद्र से बड़ा तोहफा, 6 एयरपोर्ट बनाने का काम हुआ शुरू। बिहार के लिए खुशखबरी, राज्य में जल्द ही 6 नए एयरपोर्ट बनने वाले। एयरपोर्ट मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, वीरपुर, सहरसा और मुंगेर में बनेंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये अपडेट आ रही है, समझ सकते हो भाई। तो ये बहुत बड़ी पहल है और भी जिलों में बनना चाहिए, प्रधानमंत्री से ये मांग है। और देखो, बिहार पुलिस में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, हाजीपुर के पुलिस अधीक्षक को चंदहा समेत 7 थानों में थानाध्यक्ष को तबादला किया गया है। तबादला किए गए सभी थानाध्यक्ष को बदला गया है। और देखो, उड़ीसा में कहर बनकर गिरी है बिजली, देख सकते हो यहाँ पर। इस तरीके से उड़ीसा से अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देख सकते हो, उड़ीसा में बिजली गिरने से एक ही दिन में 14 लोगों की दुखद मौत हो गई, जबकि 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। कोरापुट, नवरंगपुर, ढोकानाल, कटक, ये सब जगह पर अपडेट आ रही है। और देखो, भारत में पाकिस्तान से जो है अधिक मुस्लिम, देख सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी अपडेट आप लोग को मिल रही है यहाँ पर, समझ पा रहे हो। देखो, यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और पीयूके में लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। भारतीय वायुसेना ने ये मिसाइलों से अटैक करके ये काम किया है। और देखो, भारत और पाकिस्तान सीज फायर पर फिर आया है डोनाल्ड ट्रंप का बयान, देख सकते हो यहाँ पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर समझौते पर लगातार बयान दिया है। हालांकि ट्रंप के बयान भी विरोधी भारी रहे हैं भारत, और बार बार ट्रंप दावों पर खंडन किया जा रहा है। और देखो, पाकिस्तान से आज़ाद हुए बलूचिस्तान में फैली है हिंसा की आग, देख सकते हो। बलूचिस्तान में ये पाकिस्तान से ही आज़ाद हुए हैं। और देखो, बलूचिस्तान में 5 लोगों की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन ने सभी घटनाओं की जांच के आदेश दे दिए और सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया। हालांकि अभी तक किसी समूह ने इन मामले की जिम्मेदारी नहीं ली है। और देखो, 12वीं में, देखो यहाँ 12वीं कक्षा में भी बेटियों ने लहराया है परचम, देख सकते हो यहाँ पर। बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। रिजल्ट जारी होने के छात्र अमर उजाला की वेबसाइट पर सबसे पहले नतीजे देखे गए हैं। और देखो, यूपी में आसमान से बरसी आ रही है, देख सकते हो यहाँ पर। यूपी से अपडेट, यहाँ पर कितनी बड़ी अपडेट आप लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो, देश भर में कहीं धूप तो कहीं छाव की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई शहरों में तापमान 40 के ऊपर बना हुआ। वहीं बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की ये आगे खबरों को देख लेते हैं। देखिए, भारत की बड़ी खबरें सबसे पहले देख लेते हैं। सारे लोग सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को बजा के वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, सारे लोग कर दो, ठीक है। देखो, ब्रह्मोस, बराक और आकाश तीर, वो हथियार देख सकते हो यहाँ पर। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। भारत ने स्वदेशी तकनीकी से बने D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई 30, MKI, बराक 80 मिसाइल जो है आकाशीय मिसाइलों का परीक्षण अच्छी तरीके से किया है। मुझे रात 2:30 बजे असीम मुनीर का कॉल आया, देख सकते हो यहाँ पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या बयान है यहाँ पर, पूरी अपडेट देख लीजिए। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि भारतीय हवाई हमलों की जानकारी उन्हें जनरल असीम मुनीर ने दी थी। उन्हें दावा किया गया कि भारत ने सीज फायर की पेशकश की थी। ये बड़ी अपडेट है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, देख सकते हो यहाँ पर। बहुत बड़ी अपडेट दिल्ली से आ रही है यहाँ पर। खासकर आप आम आदमी पार्टी के झटका। दिल्ली नगर निगम में पिछले महीने बड़ा उलटफेर हुआ है। MCD चुनाव में बीजेपी के पार्षद राजा इकबाल सिंह नए मेयर बने हैं और आपने मेयर चुनाव को लेकर अपडेट दिया। और देखो, गाजा के मुद्दे पर UN चीफ, देख सकते हो यहाँ पर। गाजा को लेकर यहाँ पर UN चीफ का यहाँ पर क्या बात आ रही है, समझ रहे हो। सारे लोगों के लिए देख सकते हो। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अरब देशों के नतीजों से बगदाद में जुटाने की अपील की है, ये समझ रहे हो। और देखो, हमले की शुरुआत पाक ने की, समझ सकते हो यहाँ पर। ये बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पर। विश्व के नज़र में पाकिस्तान जो है आतंकवादी देश घोषित हो चुका है। आप नेता जो है संजय सिंह ने कहा, पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देना भारतीय सेना और भारत माता के साथ गद्दारी था, यह कोई साधारण मामला नहीं था, समझ रहे हो। इसलिए और देखो, मोदी
सरकार ने शशि थरूर को दी है पाक के पोल खोलने की कमान। देख सकते हो यहाँ पर, ये बहुत बड़ी अपडेट है। और देखो मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए टीम बुलाई है जिसमें शशि थरूर का नाम है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में थरूर का नाम नहीं है। और देखो आप देखेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें आप लोग को यहाँ पर मिलने वाले हैं, विश्व की खबरें मिलने वाले हैं। देखो रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुरू हो चुका है, बातचीत जेलेंस्की और पुतिन के बीच ये अपडेट आ रही है सूत्रों के मुताबिक, समझ रहे हो। तो ये हो सकता है तुर्की में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव के नेतृत्व में एक यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल ने रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी मेंडिस्की के नेतृत्व में एक निम्न स्तरीय टीम के साथ बैठक की है। और देखो EOS-09 का प्रक्षेपण भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये है EOS का परीक्षण भारत की ओर से। और देखो EOS-9 का परीक्षण भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और मील का पत्थर साबित हो जाने जा रहा है। यह सैटेलाइट राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, समझ रहे हो। और देखो ये केदारनाथ में लैंडिंग के समय हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये अपडेट आ रही है। ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो। देखो केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश का रुद्रप्रयाग में भी केदारनाथ हेलीपैड पर ऋषिकेश में एम्स से आ रहा एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीपैड को लेकर यहाँ अपडेट थी। और देखो अफगानिस्तान को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है भारत, देख सकते हो यहाँ पर भारत जो है बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। गुरुवार को जयशंकर ने काबुल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से आमिर खान मुताकी से बात की और इसे भारत की तरफ से बड़ा कदम बताया गया है। और समझ सकते हो कंगाल पाकिस्तान अपने सेना प्रमुख को लेकर देख सकते हो यहाँ पर पाकिस्तान की अपडेट को आप देख सकते हो, भारत से पंगा लेने का कोशिश करता है। देख सकते हो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी आतंकियों से नजदीकी है, राजनीतिक में दखल और भारतीय सेना से तुलना में चर्चा में है। और देखो इजराइल ये अमन के 2 बंदरगाहों पर हमला किया इजराइल ने, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आप लोग को लिए मिल रहे हैं। इजराइल ने अमन के हैदोही और सॉलिक पोर्ट पर जो है शुक्रवार को हवाई हमले किए। इजरायली सेना ने कहा इनका इस्तेमाल हथियार ले जाने के लिए किया जा रहा था। और देखो 5 दिन में 55% की तेजी, देखो अब शेयर मार्केट में भी आप जो है तेजी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि युद्ध जो है भारत पाकिस्तान के बीच समाप्त हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद ही भारतीय शेयर बाजार में तेजी आ गई है। निफ्टी में भी देखो यहाँ 4% और सेंसेक्स में 3% की बढ़त हुई है। ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। और देखो जमा पैसे पर अब कम ब्याज, SBI ने डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों को दिया है बहुत बड़ा झटका, देख सकते हो। ये बहुत अपडेट है। SBI FD ब्याज दरों में कटौती 15 अप्रैल 25 को, पिछली कटौती ठीक था 1 महीने के बाद। आइए जानते हैं SBI किस FD पर कितना कटौती करते हैं, आप लोग को हम अलग से वीडियो बनाते हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें तो आप लोग जाके देख लेना किस तरीके से FD पर क्या मिलता है, हमने उसके लिए अलग से वीडियो चैनल पर बना दिया है। चलिए आगे देखते हैं पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर। देखो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपया, डीजल 87 रुपया है। मुंबई में पेट्रोल 103 रुपया, डीजल 89 रुपया है। कलकत्ता में 103 रुपया है और डीजल जो है 90 रुपया के आसपास है, समझ रहे हो। और देखो FII ने तोड़ दिया है बड़ा रिकॉर्ड, जानिए DIIS का, भाई देख सकते हो ये रिकॉर्ड बहुत बड़ा तोड़ा है ना। और देखो FII ने आने के विदेशी संस्थागत ने निवेशकों ने 16 मई 2025 को शेयर बाजार में क्या किया, इसका डेट जारी हो गया है। आइए आपको विस्तार से आपको बताते हैं। देखो 35% रिटर्न के लिए तैयार है यह रेलवे PSU स्टॉक, समझ सकते हो 35% रिटर्न के लिए सबसे बड़ी अपडेट है, समझ सकते हो। ये मार्केट का 10 तिमाही के बाद Q4 में रेट्स लिमिटेड ने जो है प्रॉफिट और मार्जिन में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज किया है। 5 सेक्शन में से 27% उछल चुका है। जानिए टारगेट क्या रहा, समझ रहे हो ये टारगेट। और देखो सूरत की कंपनी का जबरदस्त 145 करोड़ रुपये का IPO लिस्टिंग पर हो सकता है, समझ सकते हो 145 करोड़ का है। और सूरत स्थित टेक्सटाइल कंपनी का ब्रोना 20 मई को 144.89 करोड़ रुपया IPO ला रही है। इसका प्राइस ब्रांड और GNP 58 रुपये तक पहुंच गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है, समझ रहे हो। अब चलिए जानेंगे बैंकिंग न्यूज, शेयर बाजार, SIP, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, तरह की खबरें, IPO की खबरें, सारी जानकारी। देखो यहाँ पे निफ्टी आने वाले तिमाही में छू सकता है नया ऑल टाइम हाई, समझ सकते हो। ये निफ्टी का अपडेट आ रहा है और ये अच्छी बात है मार्केट में। और देखो धर्मेंद्र शाह ने कहा कि निफ्टी
निफ्टी पिछले 3 हफ्तों की 23,200 से 24,500 की रेंज को तोड़ते हुए एक मजबूत ब्रेकआउट दर्ज किया, जिससे मोमेंटम जो है अच्छा दिख रहा है। और देखो ये बहुत बड़ी अपडेट है। और चेट लिस्ट में टॉक ICICI सिक्योरिटी के धर्मेंद्र शाह को ये उम्मीद दिख रहा है, समझ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। ICICI सिक्योरिटी के धर्मेंद्र शाह का मानना है कि बैंक निफ्टी जो है हेल्दी कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है और इंडेक्स आने वाले महीनों में 57,000 की ओर बढ़ने का नया अनुमान दर्ज किया गया है, हो भी सकता है। और अमेरिका 1 भारत 2 ये कैसी लिस्ट जिसने दुनिया को किया है हैरान। भाई देख सकते हो पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने शानदार प्रदर्शन किया। निफ्टी 50 इंडेक्स में 4% की बढ़ोतरी हुई। इससे अमेरिका के बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बाजार भारत बन चुका है, ये सबसे बड़ा। और देखो रिकॉर्ड हाई से करीब 10% सस्ता हुआ है सोना। देखो सोने चांदी का अलग से हम वीडियो ये आपको दोपहर में देते हैं, जाके देखिए किस तरीके से सोना और चांदी का भाव है। सोने अपने रिकॉर्ड हाई से 8,000 रुपये 10 ग्राम सस्ता हो गया। हालांकि एक्सपर्ट का मानना सोने के दाम में अभी और गिरावट आ सकती है। तो भाई बहुत बड़ी अपडेट है, सोने के भाव में आज भी गिरावट देखने को मिल रहे हैं और बहुत बड़ा अपडेट है। इसका वीडियो हम चैनल पर कंटिन्यू बना रहे हैं, आप जाके देख लीजिएगा। हम एक एक चीज को वहां पर बता रहे हैं आप लोग के लिए, समझ रहे हो। और देखो 22 कैरेट का भाव अभी देखिए चल रहा है 87,350। 24 कैरेट लोगे तो 95,280 पड़ेगा और 18 कैरेट लोगे तो 71,770 रुपया अभी ट्रेंड कर रहा है। रेट बढ़ता घटते रहता है हमेशा, समझ रहे हो, पर डे का बता रहा हूं। और बाजार में धीरे धीरे भी दिख रही है स्टेबिलिटी, दिख रही है बाजार में, समझ रहे हो। स्टेबिलिटी जो है धीरे धीरे नजर आ रहा है। सिद्धांत छाबड़िया का कहना है कि बाजार में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है और अर्निंग नंबर भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। टैरिफ को लेकर